तो आज हम कॉन्स्ट एंड लिटरल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो बेसिकली कॉन्स्ट क्या होता है? कॉन्स्ट एक ऐसी वैल्यू होती है या एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हम बाद में मतलब ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ प्रोग्राम उसको चेंज हम नहीं कर सकते। मतलब वो कांस्टेंट ही रहेगा। बेसिकली कॉन्स्ट जो है वो कांस्टेंट से निकला है। ठीक है। और लिटरल क्या होता है? जैसे लिटरल यहाँ पर लिखा हो कोई भी वैल्यू जो कि हम डायरेक्टली कोड में लिखते हैं, जैसे 42 हो गया, 3.14 हो गया, हेलो हो गया। इस तरह की जो एग्जांपल्स हम लोग फॉर एग्जांपल जिन वेरिएबल्स की वैल्यू असाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल से हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एंड मैक्स हेल्थ इज इक्वल्स टू 100। अब हमने 100 को कोड के अंदर लिख दिया है, तो ये बेसिकली लिटरल है। ठीक है। तो आगे भी थोड़ी लिटरल की ही एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो वो है कि कॉन्स्ट डबल पाई इज इक्वल टू 3.14159। अब बेसिकली क्या है कि हमें पता है कि जो पाई है उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है। पाई की वैल्यू कभी भी बाद में चेंज नहीं हो सकती। ये साइंटिफिकली प्रूवन एक वैल्यू है, इसको अब आप चेंज नहीं कर सकते। उसकी जो ये वैल्यू हमने डायरेक्ट कोड के अंदर फीड कर दी है, बेसिकली ये क्या है? ये हमारे पास एक लिटरल है। ठीक है। अगर हम बाद में इनकी वैल्यू को कोड के अंदर चेंज करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि कंपाइलर जो हमारे पास है वो कोई एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि कॉन्स्ट जाहिर सी बात है कि वो एक जस्टिफाइड चीज़ है कि आप उसकी वैल्यू जो है वो सेट करने के बाद दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कॉन्स्ट एंड लिटरल्स का। अब आगे अगर देखें तो बेसिकली क्या होता है कि कॉन्स्ट को मतलब ये नेमिंग कन्वेंशन जो होती है ना, एक प्रोसीजर होता है हर एक लैंग्वेज का। तो बेसिकली सी प्लस प्लस में आप क्या करते हैं कि कॉन्स्ट को बेसिकली अपर स्नेक केस के ज़रिए जो है वो आप लिखते हैं। अब अपर स्नेक केस क्या होता है? ऊपर हमने जो वैल्यू पढ़ी, कैपिटल में आपने लिखना है और हर डिफरेंट लफ्ज़ के बीच में आपने अंडरस्कोर लगाना है। तो इस तरह के जो फॉर्मेट को आप कहते हैं अपर स्नेक केस। ठीक है। और जो आपका रेगुलर वेरिएबल है वो कैमल केस या स्नेक केस, यानी कि वो लोअर केस यूज़ कर सकता है, और वो कैमल भी हो सकता है और वो स्नेक केस भी हो सकता है। स्नेक केस के अंदर बीच में जो है हमारे पास अंडरस्कोर आ जाता है, और कैमल के अंदर जब दूसरा वर्ड हमारे पास स्टार्ट होता है तो स्पेस बीच में कोई नहीं आती, बस उसका पहला अल्फ़ाबेट जो है वो हम उसको अपर में लिख देते हैं। तो ये बेसिकली एक हमारे पास वो है। तो एक छोटा-सा कोड लिखा हुआ है, एंड कप्स इज़ इक्वल्स टू 3, ये हमारे पास एक वेरिएबल है। तो हमने अगर सी आउट कप्स करवाए तो मतलब हमने वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाया। अगर हम डायरेक्ट कोई ऐसी वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं जो कि मतलब पहले डिफाइंड नहीं दिया, कुछ भी इस तरह से हमने डायरेक्ट 99 कर दिया, तो ये हमारे पास एक लिटरल है। यहाँ पर अगर हम फॉर एग्जांपल सी आउट 3 को भी करवा देते तो वो भी एज अ लिटरल काउंट किया जाता। तो अगर हम वेरिएबल प्रिंट करवा रहे हैं तो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट हो रही है, तो वो तो ऑब्वियसली वेरिएबल है। अगर हम डायरेक्ट कोई वैल्यू ही प्रिंट करा रहे हैं तो वो वैल्यू जो हमारे पास है वो एज अ लिटरल बिहेव करेगा। तो इसके बाद हमारे पास जो है एक हेल्पफुल टिप है, वो ये है कि मतलब आप जो वैल्यूज़ आपको पता है ना कि कोड में आपने कभी चेंज नहीं करनी, आप उन्हीं को कांस्ट रखो। मतलब अगर आपको लग रहा है कि बाद में आपको कोड में जाके वैल्यूज़ कहीं पर उस पर्टिकुलर वेरिएबल की आपको चेंज करनी पड़ सकती है, तो आप उसको वेरिएबल ही रखो, नहीं तो अदरवाइज़ आप उसको कांस्ट रखो। अगर आपको पता है कि भई ये चीज़ जस्टिफाइड है कि भई वो हमेशा फिक्स ही रहेगा। तो बेसिकली एक हमारे पास थोड़ा-सा एक वॉच आउट का एक ब्लॉक बना हुआ है, उसके अंदर हमें ये बताया गया है कि अगर सिंगल कॉमास के अंदर कोई एक अल्फ़ाबेट लिखा आ रहा है, तो ये बेसिकली क्या होता है एक कैरेक्टर होता है। ठीक है। अगर हम डबल यूज़ करेंगे, तो वो एज़ अ स्ट्रिंग काउंट करेगा। ठीक है। और कैरेक्टर के अंदर बेसिकली एक ही कैरेक्टर आ सकता है। सही है। अब हम ज़रा ये देख लेते हैं कि कॉन्स को कब यूज़ करना है और कब यूज़ नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास फिक्स्ड रूल्स हैं, मतलब अमाउंट्स ऑफ प्लेयर्स जो है वो हमारे पास एक ही रहेंगे थ्रू आउट द गेम। टैक्स रेट हमारा एक प्री डिफाइंड है। बोर्ड का साइज़ आपको पता है, ज़ाहिर-सी बात है, कैरम बोर्ड हो, लूडो हो, कुछ भी हो, अगर आप एक बोर्ड गेम खेल रहे हैं उसका बोर्ड साइज़ तो चेंज नहीं होने लगा। तो जो चीज़ें नहीं चेंज होंगी कभी भी थ्रू आउट द गेम, आप उनको कांस्टेंट में रखेंगे, और जिनकी स्टेट या वैल्यू चेंज करेगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका स्कोर है वो चेंज हो सकता है, आपका बैलेंस है जो वॉलेट का वो चेंज हो सकता है, आपका टेम्परेचर जो है सराउंडिंग का वो भी चेंज होता रहता है। तो ये सब वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होते हैं। अच्छा, बेसिकली अब एक छोटा सा एमसीक्यूज है हमारे पास, तो हम वो देख लेते हैं कि व्हाट हैपेंस इफ यू ट्राई टू रीअसाइन अ कॉन्स्ट वेरिएबल। जैसा कि मैंने आपको सुबह कह रहा हूँ ऊपर बताया था कि अगर हम कॉन्स्ट की वैल्यू चेंज करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर हमारे पास एक एरर थ्रो कर देगा। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है हमारे आंसर से, तो हम इसको
ट्राई करते हैं और देखें कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि हमने सारा थ्योरेटिकल पार्ट जो है उसको गो थ्रू कर दिया है, तो हम कोडिंग चैलेंज के लिए जो बेसिकली वो रेडी हैं। अब कोडिंग चैलेंज जो है वो हमारे पास सिर्फ इतना सा पार्ट था कि हमने कॉन्स्ट इंट स्पीड लिमिट इज इक्वल टू 60 ये डिफाइन करना और फिर प्रिंट करना है उसको लेबल के साथ, यानी कि लेबल लिमिट 60। तो कोड आपके लिए मैंने पहले से ही कॉपी पेस्ट करके रखा है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। तो बेसिकली ये ऊपर आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी इंक्लूड की, एसटीडी नेम स्पेस, ताकि हमें सी आउट सी इन के साथ एसटीडी ना लगाना पड़े। फिर हमने ऊपर सेम टू सेम जो वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो ये लाइन लिखी हुई थी वो सेम टू सेम लिख दी। ये हमारे पास स्पीड लिमिट है जो ये है डिफाइन हो चुकी है और ये कौन से बाद में चेंज नहीं हो सकती। सी आउट हमने क्या कर दिया, हमने डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर एक स्ट्रिंग लिखा, तो ये एज इट इज प्रिंट होगा और इसके बाद जाके हमने स्पीड लिमिट प्रिंट कराया और स्पीड लिमिट हमारे पास है 60। तो देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है या जो हमारा चैलेंज है वो कंप्लीट हो पाया सही तरह से या नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा चैलेंज जो है वो बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और आज यही टॉपिक्स हमने बेसिकली पढ़ने थे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप कॉन्स्ट एंड लिटरल्स को अच्छे तरीके से जो है वो रिवाइज़ करें।